एलियन साइटिंग इंग्लिश डिक्शनरी में कुछ ऐसे नामों में से एक जिस पे लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी हर साल कुछ ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें एलियन साइटिंग होने के दावे किए जाते हैं। कुछ तो फेक है और कुछ तो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। उनमें से आज हम 3 अनएक्सप्लेन्ड एनिग्मेटिक एलियन साइटिंग केसेस के बारे में बात करेंगे, जिसने पूरी दुनिया को सोचने में मजबूर कर दिया और वो आज भी अनसॉल्व्ड है। तो कैसे हैं आप सभी? जेंडर वर्ल्ड के और एक वीडियो में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? जेंडर वर्ल्ड के और एक नए ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3, ट्रैविस वाल्टन। दिन था वेडनेसडे नवंबर 5, 1985, अमेरिका के अपाची सिटक्रीक नेशनल फॉरेस्ट। ट्रैविस वाल्टन और उसके 5 दोस्त के साथ जंगल में काम कर रहे थे। उनका काम जंगल के पेड़ पौधों को मैनेज करना था। हर दिन की तरह वो भी एक नॉर्मल सा दिन था। काम खत्म होने के बाद वो लोग वापस आ रहे थे। ठीक 6:30 पर उन लोगों ने आसमान में लाइट को देखा। वो लाइट थोड़ा सा अलग था। उसको देखकर उन लोगों ने कार को रोक दिया। वो लोग देखे कि एक डिस्क शेप जैसी चीज आसमान में मंडरा रही है। कार को रोककर वो लोग ये सब देख रहे थे। उनमें से एक जन जिसका नाम ट्रैविस था, उसको पता नहीं क्या क्यूरियोसिटी जगी और वो उस डिस्क शेप ऑब्जेक्ट की तरफ जाने लगा। उसके दोस्तों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि उसके पास मत जाओ, बट ट्रैविस नहीं सुना। जिसके पास जाने के बाद वो चीज तेजी से घूमने लगी और एक लाइट जोर से चमकी और उसके बाद उसके दोस्त ने देखा कि ट्रैविस गायब हो चुका है। उस इंसिडेंट को देखने के बाद उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगे और वो लोग सोचने लगे कि शायद ट्रैविस मर चुका होगा। वो जो भी हो, शायद ट्रैविस को मार चुकी है, लेकिन शायद उनमें से एक दोस्त ने देखा कि उनके बैक मिरर में एक डिस्क शेप ऑब्जेक्ट आसमान की तरफ चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसके दोस्तों ने गिल्ट फील किया क्योंकि ट्रैविस को वो लोग वहां अकेला छोड़ के आ गए थे और उसके बाद उन लोगों ने तय किया कि ट्रैविस को उन लोग वापस लाएंगे। फिर वो गाड़ी रिवर्स करके वही लोकेशन पे गए जहाँ पे ये घटना हुई थी। तब उन लोगों ने देखा कि वहां ना तो ट्रैविस था ना तो कोई यूएफओ। दिन बीतते गया और 5 दिन बाद ट्रैविस को उसी जंगल में बेहोश पाया गया। उसके बाद जब पुलिस ने उसके साथ सवाल जवाब किया तो उसने बताया कि वो चीज उसे एक शॉक दे रही थी और उसके बाद वो बेहोश हो गया। फिर उसने कहा कि उसने खुद को एक अजीब से कमरे में पाया जहाँ पर छोटे कद वाले अजीब से जीव थे और उनकी आंख बड़ी थी और उनका साइज नॉर्मल इंसान से काफी बड़ा था और वो येलो कलर के सूट पहने हुए थे। फिर उन्होंने उनको एक बेड में सुलाया और उनके ऊपर एक मास्क रख दिया। जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर मास्क रखा वो बेहोश हो गया और अगला सीन जो उन्हें पता था कि वो जंगल में पड़े हुए हैं। उसे गिराने के बाद उसने देखा कि वो यूएफओ तेजी से आसमान की तरफ चला गया। उसे लगा कि सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, लेकिन बाद में उसे पता चला कि 2 घंटे नहीं बल्कि 5 दिन वो गायब था। इस 5 दिन में बहुत इन्वेस्टिगेशन की गई। उसके दोस्तों का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया। फिर उन्हें पता चला कि उसके दोस्त सच बोल रहे हैं। जंगल की डिटेल्ड इंस्पेक्शन की गई और उन्हें पता चला कि उसी एरिया के जो पेड़ पौधे थे वो जल गए। बाकी सारा जंगल एकदम नॉर्मल था। इसी घटना के ऊपर एक अमेजिंग मूवी फायर इन द स्काई बनी और ये 1993 में रिलीज हुई। नंबर 2, जॉन साल्टर जूनियर एंड हिज सन। जॉन साल्टर नॉर्थ डकोटा इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। मार्च 20, 1988 जॉन साल्टर और उनके बेटे के साथ ट्रक ड्राइविंग कर रहे थे। शाम 6:25 पर वो एक बहुत ही घने जंगल के अंदर से ड्राइव कर रहे थे। फिर एक बहुत ही अजीब घटना हुई।
ड्राइविंग का डायरेक्शन बदल गया। जा रहे थे नॉर्थ की तरफ और उनके बेटे ने नोटिस किया कि वो तो साउथ की तरफ जा रहे हैं। उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है ये। फिर उन्होंने फिर से नॉर्थ की तरफ घुमाया जहां उन्हें जाना था। फिर उन्होंने ये देखा कि वो साउथ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो आज रात गाड़ी के अंदर ही रेस्ट करेंगे। वो रेस्ट किए और धीरे धीरे सो गए। जब उन्होंने आँख खोली तो उन्होंने एक स्पेसशिप को देखा जो जोर जोर से घूम रहा था और वो तुरंत आसमान की तरफ चला गया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या था। उन्होंने सोचा कि शायद वो कोई सपना होगा और वो नॉर्मली घर की तरफ चले गए। हैप्पी एंडिंग, राइट? नहीं, घर आने के बाद उनके दिमाग में दर्द करने लगा और पता नहीं उन्हें याद आने लगा कि क्या हुआ था उसके साथ। जब वो सुबह उठे तब तो वो ट्रक में ही थे, लेकिन जब वो सो रहे थे तब तो वो कहीं और थे। उन्हें याद आया कि उन्हें कोई ले जा रहा था। उनकी नींद खुल गई थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें पैरालाइज कर दिया है। उन्हें ये भी याद आया कि 3-4 फुट बड़े एलियन जैसे दिखने वाले चीज अपने स्पेसक्राफ्ट में ले जा रहे थे और उन्हें एक एडवांस चेयर में सुलाया था। वो कहे कि मेरे दाएं नाक पर एक सुई घुसाकर इंजेक्ट किया गया था, गले के थायराइड में और एक सुई इंजेक्ट किया गया। उन्हें ये नहीं लग रहा था कि वो उनकी कोई नुकसान कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा था कि वो उनकी मदद कर रहे हैं। लोग कह रहे थे कि वो बना बना कर सब कुछ कह रहे थे, लेकिन वो मास्क और इंजेक्शन प्रूफ थे जो जंगल में पड़े हुए थे। फिर डॉक्टर ने एक सजेशन दिया कि कुछ दिन तुम मेरे अंडर रहो कि मैं पता कर पाऊं कि उन लोगों ने तुम्हारे अंदर क्या इंजेक्ट किया है। कुछ दिन बाद उनके लोगों ने ये नोटिस किया कि उनकी हेल्थ पहले से और अच्छी हो रही थी और उनका बाल 2 गुना तेजी से बढ़ने लगा। उनका जो नेल्स या फिर नाखून था वो भी जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। कुछ अच्छे भी नहीं थे और कुछ बुरा भी नहीं था। उनके शरीर में जो दाग थे वो जैसे तैसे करके गायब होने लगे और उनका स्किन जो साफ साफ ग्लो कर रहा था। उनका जो बेटा था वो भी जल्दी जल्दी ग्रो करने लगा। उसका हाइट एक नॉर्मल टीनेजर से बहुत ज्यादा हो गया। उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस तो हो रहे थे, लेकिन डॉक्टर को ये नहीं पता चला कि उन लोगों ने उसके अंदर क्या इंजेक्ट किए थे। ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं पता चला। जॉन साल्टर एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर थे और लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। इतनी प्रॉमिसिंग कैरियर होने के चलते झूठी कहानी नहीं बना सकते, लोगों का मानना था। नंबर 1, फ्रेडरिक वैलेंटिक। डिस्क्लेमर, जो लोग पैरानॉर्मल चीज़ों से बहुत डरते हो या फिर आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। ये केस बाकी केसेस से अलग है। इस घटना में जिसे अगवा किया गया वो कभी वापस नहीं आया। जितने भी केसेस थे उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, जिस जगह पर अगवा करते थे उसी जगह पर छोड़ देते थे। अनफॉर्चुनेटली इस घटना में ऐसा नहीं हुआ। अक्टूबर 21, 1978 को शाम के 6:19 पर 20 साल के यंग पायलट फ्रेडरिक उड़ान भरे मोराविन एयरपोर्ट से। उन्हें जाना था किंग आइलैंड, जो पास में ही एक आइलैंड था और उसकी दूरी सिर्फ 1 घंटे की थी। उस समय टेम्परेचर एंड विजिबिलिटी नॉर्मल थी। 6:19 पर उड़ान भरा। ठीक 7:06 पर मेलबोर्न के एयर ट्रैफिक एयरपोर्ट को मैसेज किया और उनके रडार टीम से ये पूछा, क्या मेरे पास कोई और एयरक्राफ्ट है? टीम ने रिप्लाई किया कि उस एरिया में और कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। फिर फ्रेडरिक ने कहा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे एयरक्राफ्ट के ठीक ऊपर बड़ा सा गोल ऑब्जेक्ट मंडरा रहा है और वो कोई कोट एंड कोट एयरक्राफ्ट बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा
कि वो एयरक्राफ्ट मेरे साथ खेल रही है। वो जिस तरफ एयरक्राफ्ट घुमा रहे थे वो यूएफओ वहीं फॉलो कर रहे थे। वो कंट्रोल टीम से ये बोले कि वो ऐसा वैसा एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक ऐसा यूएफओ था जो उन्होंने पहले नहीं देखा था। फिर उन्होंने कहा कि वो यूएफओ जैसा ऑब्जेक्ट आसमान में गायब हो गया। ये मैसेज ठीक 7:09 पर आया। 3 मिनट बाद मतलब 7:12 पर उन्होंने फिर से कंट्रोल टीम से मैसेज किया कि वो फिर से मुझे फॉलो कर रहे हैं। उसके सिर्फ 20 सेकंड बाद जो कम्युनिकेशन सिग्नल था वो ब्रेक होने लगा और लास्ट में कुछ टूटने की आवाज आई और उसके बाद पूरा साइलेंस। 17 सेकंड के प्योर साइलेंस के बाद कम्युनिकेशन कंप्लीटली लॉस्ट हो गया। जब ये खबर अथॉरिटीज को गई तब उन लोगों ने 4 दिन तक ढूंढने की कोशिश की, चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन फ्रेडरिक कभी नहीं मिला। अथॉरिटीज की ऑफिशियल स्टेटमेंट कहती है कि द रियल रीजन फॉर द डिसअपियर ऑफ फ्रेडरिक्स एयरक्राफ्ट हैज नॉट बीन डिटरमाइंड। बहुत लोग ये कहते हैं कि फ्रेडरिक एक बहुत अच्छे पायलट थे, तो अगर वो क्रैश भी हुए होते तब तो वो जंगल में कहीं ना कहीं तो मिलते, लेकिन वो नहीं मिले। प्योर छानबीन के बाद भी वो कहीं नहीं मिले। और एक बात ये है कि वो सिस्ना 182 चला रहे थे, जो कि इस तरह से डिजाइन थी कि आप उसे पानी में क्रैश कर सकते हैं और वो तैरने लगेगी। सो कोई चांस नहीं है कि प्लेन क्रैश हुआ होगा। शायद एलियन उनके एयरक्राफ्ट को नीचे नहीं बल्कि ऊपर ले गए। जब वो गायब हुए वहाँ के एक फार्मर ने ये कहा कि उन्होंने ये देखा कि उनकी जमीन के ऊपर एक यूएफओ जा रहा है। ये तो अजीब बात है, पर उसके साथ साथ और एक अजीब बात है कि वो फार्मर ने ये कहा था कि प्लेन के साइड में एक एयरक्राफ्ट लटका हुआ था, एयरक्राफ्ट को कैरी कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन में और एक चीज पता चली कि उस दिन और बहुत जगहों में यूएफओ दिखाई दिए थे। गायब होने के 20 मिनट पहले एक तस्वीर खींची गई थी। इंग्लिश डिक्शनरी में कुछ ऐसे नामों में से एक जिस पे लोग विश्वास नहीं करते। वीडियो देखो जाओ, दिन का 1.5 GB तो मिलता ही है। जाने का इतना बड़ा काम करे तो 2 छोटे काम भी कर लो। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे सेफ एंड जय हिंद। Getting stronger every day. Keep on pushing through.